कक्षा 6 विषय संस्कृत पाठ 4। पाठ का नाम है प्रहेलिका, मतलब पहेलियाँ। पहेलियाँ जो हम एक दूसरे से पूछते हैं और किसी को जवाब नहीं आता तो मज़ा लेते हैं, वही हमारे संस्कृत की किताब में पाठ नंबर 4 में है। देखते हैं पहली पहेलियाँ। मम कंठः नीलः वर्षाकाले अहं नृत्यामि मम पुच्छम् अतीव सुंदरम् अहं कः। यहाँ पर पूछा गया है अपने बारे में कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरा क्या सुंदर है। फिर कहता है कि मैं कौन हूँ। देखते हैं इसका कि वो क्या कहना चाहता है। देखो पहली पहेलिका, मम कंठः नीलः, मेरा कंठ, कंठ मतलब गला, मेरा कंठ, मेरा गला नीला है। वर्षा काले अहम नृत्यामि, वर्षा काले मतलब वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में मैं नाचता हूँ। मम पुच्छम अतीव सुंदरम, मेरी पूँछ, मेरे पंख, पूँछ पंख एक ही है, अतिशय सुंदर है, बहुत सुंदर है। अहम कह, मैं कौन हूँ। क्या आप बता सकते हो कौन है। गला नीला है, वर्षा ऋतु में नाचता है, पंख उसके बहुत सुंदर है, हमें पसंद आ जाते हैं। कौन है वो। मयूरः मतलब मोर। देख लो उसका अनुवाद एक बार फिर। मेरा कंठ नीला है, वर्षा ऋतु में मैं नाचता हूँ, मेरी पूँछ या तो पंख अतिशय सुंदर है। मैं कौन हूँ, तो उसका जवाब आएगा, उत्तर आएगा मयूरः मतलब मोर। अब दूसरा श्लोक जो है, दूसरी पहेलियाँ वो देखते हैं।
वो भी बहुत बढ़िया है। पहले पहलिया जो है वो मैं पढ़ता हूँ। अहम छायां ददामि, अहम फलं ददामि, अहम पुष्पम अपि ददामि, अहम कह। क्या कहा गया है? छाया, फल, पुष्पम फूल, ये सब देता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? समझ में आया? पता चला कौन होगा? ठीक है, देख लो एक बार और। अहम छायां ददामि, मैं छाया देता हूँ। अहम फलम ददामि, मैं फल देता हूँ। अहम पुष्पम अपि ददामि, मैं फूल भी देता हूँ। अहम कह, मैं कौन हूँ? जवाब आएगा उसका वृक्षः, या तो दूसरा भी नाम है उसका संस्कृत में पादपः, वृक्ष या पेड़। आए समझ में? मैं छाया देता हूँ, मैं फल देता हूँ, मैं फूल भी देता हूँ। मैं कौन हूँ? वृक्ष, पेड़, वृक्षः पादपः। आए समझ में? अब तीसरी प्रहेलिका है, देखते हैं उसमें क्या कहा गया है। अहम हिमालये वसामि, अहम गंगा धारयामि, मम नेत्रत्रयम् अस्ति, अहम कः। हिमालय की बात है, गंगा नदी की बात है, नेत्रत्रयम् तीन आँख। अभी तो आप समझ ही गए होंगे कौन होगा ये। देखो, अहम हिमालये वसामि, अहम गंगा धारयामि, मम नेत्रत्रयम् अस्ति, अहम कः। अहम हिमालये वसामि, मैं हिमालय में रहता हूँ। अहम गंगा धारयामि, मैं गंगा को धारण करता हूँ। मम नेत्रत्रयम् अस्ति, मेरी तीन आँखें हैं। अहम कः, मैं कौन हूँ? जवाब आएगा महादेव शंकरः, महादेव शंकर। पता चला ना कैसे हिमालय में रहते हैं, गंगा नदी को धारण किया था, तीन आँख है, तो समझ में आ जाएगा तो इसका जवाब आएगा महादेव शंकर। आगे एक और प्रहेलिका है, वैसा ही है। देखते हैं। मम उत्तरे हिमालयः, मम दक्षिणे सागरः,
मम ध्वजः त्रिवर्णः अहम का। उसमें भी हिमालय की बात आई है, उत्तर दिशा की बात आई है, दक्षिण दिशा की बात आई है, सागर समुद्र की बात आई है। ध्वज त्रिवर्णः, 3 रंगों वाला। तो थोड़ा कुछ तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये कौन है, ये कौन है, ऐसे समझ में आ ही गया होगा। देखते हैं। मम उत्तरे हिमालयः, मम दक्षिणे सागरः, मम ध्वजः त्रिवर्णः अहम का। मम उत्तरे हिमालयः, मेरे उत्तर में हिमालय है। मम दक्षिणे सागरः, मेरे दक्षिण में समुद्र है, सागर है। मम ध्वजः त्रिवर्णः, मेरा ध्वज झंडा त्रिरंगा है। अहम का, मैं कौन हूँ? क्या है जवाब उसका? भारत देश हो, भारत देश अपना देश है, समझ में? तो ये 4 पहेलियाँ उसे हम अनुवाद के साथ, उसके जवाब के साथ देख लिया। अब एक और पहेलियाँ है 5वीं, देखते हैं उसमें क्या लिखा गया है। दिखाई तो दे रहा है बड़ा कुछ किताब जैसा। देखो, अहम पुस्तकालये वसामि, अहम ज्ञानं ददामि, अहम लोकमित्रम् अस्मि, अहम किम। पुस्तकालय की बात है, ज्ञान देने की बात आई है, लोगों के मित्र, तो समझ में आया ही होगा थोड़ा कुछ क्या है। देखते हैं। अहम पुस्तकालये वसामि, अहम ज्ञानं ददामि, अहम लोकमित्रम् अस्मि, अहम किम। अहम पुस्तकालये वसामि, मैं पुस्तकालय में रहती हूँ। अहम ज्ञानं ददामि, मैं ज्ञान देती हूँ। अहम लोकमित्रम् अस्मि, मैं लोगों की मित्र हूँ। अहम किम, मैं कौन हूँ? क्या है जवाब? पुस्तकम, पुस्तक, किताब, उसमें से हमें ज्ञान भी मिलता है। लोगों का हमारे मित्र है, पुस्तकालय में उसे हम रखते हैं, इसलिए उसका जवाब आएगा पुस्तक, किताब। संस्कृत में उसको पुस्तकम कहेंगे। देख लो एक बार फिर उसका अनुवाद, पहली का।
मैं केवल अब अनुवाद बोलूँगा, आपको किताब में देखना है श्लोक के साथ। मेरा कंठ नीला है, वर्षा ऋतु में मैं नाचता हूँ, मेरी पूँछ पंख बहुत सुंदर है, अतिशय सुंदर है, मैं कौन हूँ? जवाब आएगा मयूरः, मोर। दूसरी पहेलिका, मैं छाया देता हूँ, मैं फल देता हूँ, मैं फूल भी देता हूँ, मैं कौन हूँ? वृक्ष, वृक्षः, पादपः, पेड़। तीसरा, मैं हिमालय में रहता हूँ, मैं गंगा को धारण करता हूँ, मेरी 3 आँखें हैं, मैं कौन हूँ? जब आएगा महादेव शंकर, महादेव शंकर। चौथी पहेलिका, मेरे उत्तर में हिमालय है, मेरे दक्षिण में समुद्र है, मेरा ध्वज तिरंगा है, मैं कौन हूँ? जवाब आएगा भारत देश। पांचवी पहेलिका, मैं पुस्तकालय में रहती हूँ, मैं ज्ञान देती हूँ, मैं लोगों की मित्र हूँ, मैं कौन हूँ? जवाब आएगा पुस्तकम, पुस्तक, किताब। आया समझ में? ये पाँचों पहेलिका के जो श्लोक है वो आपको याद करना है और उसका अनुवाद भी लिखकर याद करना है। बार बार पढ़ते रहोगे तो श्लोक भी याद हो जाएगा और उसका अनुवाद भी याद हो जाएगा। ऐसे देखेंगे तो बहुत सरल है। जब जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा हमें याद रहेगा, इसलिए हमें उसे बार बार पढ़ना होगा। और कुछ ऐसी दूसरी पहेलिका आपको आती हो तो आप अपने दोस्तों को ऐसे सुना सकते हो और उसका जवाब आप प्राप्त कर सकते हो। यही श्लोक याद करके, अनुवाद याद करके अगर आप अपने दोस्तों से पूछेंगे तो भी आपको एक के साथ 2 चीज़ याद हो जाएगी। दोस्तों को पूछना भी हो जाएगा और अपना जो याद करना है वो याद करना भी हो जाएगा। इसलिए आपको ये सब ध्यान से पढ़कर याद करना है। थैंक यू।